हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ वो टॉपिक्स अपने आप में अदम्य साहस और उनके जज्बों को सलाम करता है। उत्तराखंड के उत्तर काशी में सिल्क क्यारा टनल में फंसे हुए उन 41 मजदूरों को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। आप में पथरीली जगह में खुदाई करना अपने आप को उन दुर्गम मार्ग से और हम इंसान की जिंदगी से कितने कठिनतम मार्ग से अलग होकर के आज हमारे लिए सुगम मार्ग ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए होते हैं। हम आप जिस सुगमता के साथ में किसी टनल या कोई रास्ता को जितने जल्दबाजी में सफर आसानी से तय करते हैं, उस टनल या उस रास्ते को बनाने में इन मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो अपने न जाने अपने पैसे के लिए करते हैं, लेकिन अपने दिलो दिमाग और अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे लिए रास्ता वो ढूंढते हैं और दिन रात एक करके वो रास्ता अपनाते हैं। और ये सारे के सारे पैसा की बदौलत नहीं होती है, उनके आत्मबल और उनके जज्बों को मैं इसलिए सलाम करता हूँ कि हम आप जब घर में बैठे होते हैं या किसी रास्ते से गुजरते हैं तो उसके सीन पे हम लोग जाते हैं या उनके प्राकृतिक सलाके पे जाते हैं, लेकिन कभी भी सपनों में भी नहीं सपनाते हैं कि जिस मार्ग को प्रशस्त करने में हमें 4 घंटे की सफर लगते हैं, अगर वो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में सफर हो रहे हैं तय करते हैं, तो क्या इनके पीछे कितनी बड़ी जोखिम और अदम्य साहस का बलिदान देना पड़ा होगा। उसी में से एक आज का जो मेन टॉपिक्स है, उत्तराखंड उत्तर काशी के सिल्क क्यारा में 41 मजदूरों के फंसे होने की दुर्गम और अदम्य साहस का, जिन्होंने 400 घंटा यानी 17 दिन से दिन रात उस टनल में फंस करके हम इंसान के बाहरी वातावरण से और अपने आप को इतने संयमता के साथ में उस टनल में जिंदगी और मौत को गले लगा करके इस इंतजार में पड़े हुए थे जो कभी ना कभी सूरज की रोशनी हमें भी दिखाई देगी। और ऐसा ही हुआ। इस टीम का जो मेन लीडर कह लीजिए या ये जिस रेस्क्यू टीम की हम बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया से लेकर पूरे विश्व के जाने माने रेस्क्यू टीम के ऑलराउंडर यहाँ दिन रात एक किया और उसी का प्रतिफल मिला कि हमारे आज जो इस टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को आज हम अपने घर में देखते हैं या उनके जो सगे संबंधी उनके परिवार के सदस्य इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकुशल आज पूरे स्वस्थ मन से स्वस्थ और पूरे आत्मबल और पूर्ण स्वस्थ मानसिकता के साथ में, और जब वो अपने परिवार से मिलेंगे तो फिर नया जिंदगी के साथ में और उस अदम्य साहस के साथ में हमारे समाज के लिए एक वो मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक या हमारे वो एक महानायक के रूप में उभरेंगे। और इनके जज्बे को मैं फिर से सलाम करता हूं और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे भारत के उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो इन्हें सलाम करें। 17 अलग अलग एजेंसियां काम कर रही थी, उसमें वर्ल्ड फेम के जो एक अर्नाल्ड डिक्स, जिन्हें टनल विशेषज्ञ कह लीजिए या टनल के महारथी हैं, इन्होंने अपनी पूर्ण सूझबूझ को आगे रखा और इसके बदौलत इनके अदम्य साहस और इनके टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हमारी टीम जो इनके मार्गदर्शन में जैसा कि उन्होंने काम किया, उन्हें मैं वंदन करता हूं। और एक वक्त ऐसा आया जब अर्नाल्ड डिक्स को लगा कि जब मेरा विज्ञान फेल हो रहा है
तो उन्होंने उत्तर काशी के एक बहुत ही मनोरम मनोरम जगह है, जहां बैठ करके जब हमारा विज्ञान फेल होता है तो हम अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, और अध्यात्म पे भी विश्वास रखना ही पड़ता है। वहां पे एक मंदिर हुआ करता है, बाबा बौकनाथ, आज बहुत ही चर्चा का विषय है। जब सारे के सारे लोग अध्यात्म से दूर होते हैं, तब ये विदेशी मेहमान और रेस्क्यू टीम के महानायक अर्नाल्ड डिक्स ने उन्हें तन मन और पूरे अपने शरीर को उनके सामने समर्पित करके उनसे विनय और प्रार्थना किया, जिसके रूप में आज हम उन 41 घरों में 41 मजदूर के सगे संबंधी को आज सकुशल में उन मजदूरों को, या मजदूर हम नहीं कहेंगे, उन महानायकों को आज सप्रेम भेंट दे रहे हैं। क्या कभी इन बातों से कोई अवगत नहीं होंगे? जो आखिर जब विज्ञान हमारा फेल होता है, अंतिम पड़ाव हम लोग अध्यात्म पे जाते हैं। भले ही हम इंडियन इस चीज को माने या ना माने, लेकिन इस कार्य को मूर्त रूप देने में अर्नाल्ड डिक्स ने यह साबित किया, प्रकृति और अपने अध्यात्म को साथ लेकर के चलेंगे तो विज्ञान भी उसके। इसलिए मेरा आज का टॉपिक से मैं ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपका सारा तंत्र फेल होता है तो आप अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं। ये कार्य सिद्ध भी हुआ। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो मेरा अध्यात्म ही सारा काम किया, लेकिन मैं इससे भी मुंह नहीं मोड़ूंगा कि अध्यात्म हमारा काम नहीं किया। अध्यात्म एक ऐसा चीज है जहां पे आपको धैर्य, ऊर्जावान, आपकी शारीरिक, मानसिक और आपके आत्मबल को, जब कोई कठिनाई या कठिनतम समय आता है, उस वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ यही आत्मबल या अध्यात्म ही आपका वहां पे सच्चे साथी या आपके एक अंतिम पड़ाव हुआ करते हैं। क्या आप जानते हैं इस टीम के जो 41 टीम मेंबर थे मजदूर, या उस महानायक को कितनी सारी कठिनाइयां आई होगी, मानसिक रूप से वो कितने लाचार रहे होंगे, उनके पास में कितने उनको टेंशन होगा जब वो टनल में फंसे हुए होंगे, जब हमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल 17 दिन से कटे हुए थे, बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, उनके पास जिंदगी और मौत ही एक दिखाई दे रहा है। जैसा बीच में जिस ढंग से रेस्क्यू टीम को इतनी सारी कठिनाइयां आई, अगर उस वक्त में हमारे ये मजदूर जो महानायक के रूप में निकले हैं, अगर थोड़ा सा भी अपनी सांस, सूझबूझ और अपनी बुद्धि विवेक या अपने अध्यात्म या योग बल या व्यायाम, इन सब को अगर नहीं करते, ना जाने कब का कब मिट्टी पलीद हो गए होते। फिर भी मैं इन सब मजदूर जो महानायक हैं, इनकी आदम्य साहस और इनकी बुद्धिमत्ता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस टीम में जितने भी इस रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, साथ ही इसमें इस मजदूर के जो अंदर जो एक मजदूर का नाम आ रहा है, जो उनके महानायक कह लीजिए या उनके मेंटर कह लीजिए, उनका नाम है गब्बर सिंह। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा सूझबूझ और एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में वहां पे जितने भी मेंबर फंसे हुए थे, उनका मनोबल को हमेशा हाई रखा। कभी भी उनके मनोबल को न नीचे होने दिया, न कभी उनके मनोबल को टूटने दिया। एक ही आशा थी, जो हम कामयाब होंगे और इस टनल से हम निकलेंगे, सकुशल निकलेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब आपके पास में हिम्मत होते हैं तो सारा का सारा तंत्र फेल हो जाए, फिर भी आप उस हिम्मत को अगर बरकरार रखते हो तो आपका सफलीभूत होना ही होना होता है। और प्रकृति भी उनको मदद करते हैं। आपका जब जज्बा अगर मतलब पॉजिटिव होगा तो आप कभी भी किसी भी कार्य करने में
शिद्दत पाएंगे। फिर से एक बार मैं इन रेस्क्यू टीम, ये मजदूर 41 मजदूर जो महानायक हैं, हम इंडियन की तरफ से इनकी जज्बों को सलाम। और हमारा टनल का काम नहीं रुकेगा, क्योंकि इन मजदूर भाइयों में वो साहस इतना जबरदस्त होगा जो फिर से वो काज अपने मूर्त रूप लेकर के ही समाप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।